हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर का प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पढ़ाने जा रहा हूं। बेसिकली इसके अंदर हम चार तरीके से प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पढ़ेंगे। बहुत इजी तरीके से पढ़ाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले एक और चीज, मैंने IUPAC ऑफ फिनॉल को भी अपलोड कर दिया है, उसको जाके चेक करिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली प्रिपरेशन है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के अंदर फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। इसका नाम है डॉल्स प्रोसेस। हेलो एल्केन हेलो एरीन में भी ये रिएक्शन थी। आप इसको अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। देखिए क्या होता है, आपके पास सपोज क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस की वजह से इस कार्बन और इस क्लोरीन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। क्या आता है जी? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये आपको हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर के अंदर अच्छे से पढ़ाया गया था। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के साथ इसको बताया गया है। अगर आपको नहीं देखा आपने वो लेक्चर तो आप जाके वहां देखिए। इसके अंदर इस कार्बन और इस क्लोरीन के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। क्या जी? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में, इस कार्बन और इस क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड तो है, लेकिन यहां पे एक और बॉन्ड होता है जो कभी आता है कभी नहीं आता, क्योंकि वो रेजोनेंस की वजह से होता है। किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से। तो यहां पे हम इसमें रिएक्ट कराते हैं क्या? एक्वस KOH। पानी में डालेंगे क्या? एक्वस KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो K पे हो जाएगा पॉजिटिव, OH पे हो जाएगा नेगेटिव, और इसमें Cl पे नेगेटिव और इस कार्बन पे हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर? साथ में हम यहां पे, क्योंकि भाई इस कार्बन और इस क्लोरीन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये इजीली रिएक्शन होगी नहीं, इसमें हमें एक एडिशनल चीज डालनी पड़ेगी, वो डालनी पड़ेगी हीट। अब क्या होगा, ये Cl नेगेटिव है, K पे है पॉजिटिव, ये K Cl के रूप में निकल जाएगा और OH जाके Cl की पोजीशन ले लेगा। मतलब बेंजीन पे Cl था, वहां पे अब क्या आ जाएगा? OH। और अगर बेंजीन पे OH लगा हो तो उसे कहते हैं फिनॉल। बन गया जी हमारा पहला फिनॉल। अच्छा, ये जो रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह ही है, बिल्कुल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को बदल दिया। देखिए, तो इसमें पढ़िए, देखिए, when chlorobenzene reacts in the presence of aqueous KOH with heat, हीट मस्ट है। अगर हीट नहीं डालेंगे तो रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होती है, बहुत ज्यादा स्लो होती है। प्रोड्यूस क्या करेगा? फिनॉल। फॉलो क्या करती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ये फॉलो करता है जी। क्लियर? ये बन गया आपका। अब सेकंड प्रिपरेशन है फिनॉल की। देखिए, सेकंड है आपकी एनिलीन से। एनिलीन से बेसिकली दो स्टेप में ये आपकी प्रिपरेशन होगी। स्टेप वन में क्या कह रखा है? एनिलीन अगर आपके पास है, स्टेप वन अगर आपके पास एनिलीन है, एनिलीन क्या होता है? बेसिकली बेंजीन के ऊपर NH2 इज एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2 इज एनिलीन। अगर आप एनिलीन को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपका NH2 हट के बेंजीन के ऊपर से बन जाता है N2Cl बेंजीन के ऊपर। देखिए कैसे, ये सपोज आपके पास है NH2 बेंजीन के ऊपर, इसकी रिएक्शन कराते हैं आप NaNO2 प्लस HCl, और यहां पे जो टेम्परेचर होता है उसको कम रखना पड़ता है। मतलब ये कोल्ड कंडीशन में, ठंडी कंडीशन में इसको रिएक्शन को कराना पड़ेगा आपको। तो NH2 हट जाएगा बेंजीन से और रिएक्ट कर जाता है, क्या बन जाता है? सॉरी, बेंजीन के ऊपर N2Cl, इसका नाम होता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। हेलो एल्केन हेलो एरीन में ये आपने पढ़ा होगा, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन के अंदर सैंड मेयर गैटरमैन की रिएक्शन इसी से हुई है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, दिस इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब ये तो हो गया स्टेप वन, यहां तक आपका, यहां तक स्टेप वन हो गया। अब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को हम किस में डाल देते हैं? गर्म पानी में। गर्म पानी में तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से बन जाता है क्या आपका? सीधा का सीधा
फिनॉल, मतलब N2Cl हट जाएगा, N2Cl हट जाएगा और OH लग जाएगा। स्टेप 2 के अंदर देखिए, ये है आपके पास N2Cl बेंजीन के ऊपर, ये जो बना था आपका, इसमें आपने डाल दिया हीट डाल के, वाटर डाल दीजिए, या फिर दूसरे तरीके से लिखा हो सकता है वार्म वाटर, गर्म पानी, वार्म वाटर, तो भी आपका ये हट जाएगा पूरा का पूरा पोर्शन और लग जाएगा OH। हम क्या बोलेंगे भाई इसे? फिनॉल। बन गया जी फिनॉल। कन्वर्जन में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है जी। 2 स्टेप में एनालीन से आप फिनॉल बना सकते हैं। 2 स्टेप में, पहला स्टेप सबसे पहले क्या बनाएंगे? एनालीन से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, फिर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को सेकंड स्टेप में डाल देंगे गर्म पानी के अंदर, तो आपका सीधा बन जाएगा फिनॉल। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा देख लीजिए क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। स्टेप 1 के अंदर, एनालीन रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन प्रोड्यूसेस, सॉरी इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन नहीं होगा जी, ये होगा NaNO2 प्लस HCl, और यहां पे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस होगा इसकी जगह। प्रोड्यूसेस क्या? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। फिर सेकंड स्टेप में जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ किसके भाई? हॉट वाटर, गर्म पानी, तो क्या फॉर्म कर देगा? फिनॉल। यही है स्टेप 1, ये है स्टेप 2, ये है स्टेप 2। क्लियर? तो इस तरीके एनालीन से आप इस तरीके से फिनॉल का प्रोडक्शन कर सकते हैं, बना सकते हैं। थर्ड देखिए प्रिपरेशन आप इसकी, थर्ड है फ्रॉम क्यूमीन। फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन होता है आपका IUPAC है 2-फिनाइल प्रोपेन, 2-फिनाइल प्रोपेन, इसको आप आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। देखिए सपोज ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, ये C है, इसका नाम है क्यूमीन। क्यूमीन, इसी का दूसरा नाम होता है क्या? 2-फिनाइल। IUPAC करेंगे तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पे आपका बेंजीन लगा है तो 2-फिनाइल प्रोपेन। दिस इज व्हाट? 2-फिनाइल प्रोपेन। ये है 2-फिनाइल प्रोपेन, 2-फिनाइल प्रोपेन। और देखिए इसको अगर मैं पहले रिएक्ट कराता हूं एयर की प्रेजेंस में, एयर मतलब O2, एयर मतलब O2, O डबल बॉन्ड O। अब क्या होगा? इसमें बॉन्ड टूटेगा तो सपोज कहता हूं यहां पे नेगेटिव आ गया, यहां पॉजिटिव आ गया, इलेक्ट्रॉन इधर गए। क्लियर? अच्छा, इसमें C और H में बॉन्ड टूटेगा तो C पे आएगा क्या? नेगेटिव चार्ज, और H पे आएगा पॉजिटिव। क्लियर? अब इसमें क्या होगा? 2 तरीके से बॉन्ड तो टूट गए यहां पे। देखिए अब क्या होगा? ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये H जाके लग जाएगा O के साथ, H जाके लग जाएगा O के साथ, यहां पे एक बॉन्ड ये वाला टूट चुका है, और जो C है जिसपे नेगेटिव हो इससे लग जाएगा, मतलब जो कंपाउंड बन जाएगा आपका वो बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ये कंपाउंड बन गया। इस कंपाउंड को बोला जाता है क्या? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। इसे कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। हाइड्रोपरऑक्साइड किसका जी? क्यूमीन का। किसका? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। दिस इज क्यूमीन परऑक्साइड। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में अगर बॉन्ड पाया जाए तो उसे बोलते हैं परऑक्साइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं जी? परऑक्साइड बॉन्ड। अच्छा, इसको जब हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? देखिए थोड़ा सा इसको हीट कर देते हैं, थोड़ा सा हीट। देखिए यहां देख लेते हैं एक बार, 2-फिनाइल प्रोपेन जिसका नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज नोन एज क्यूमीन। इसको क्यूमीन बोलते हैं। व्हेन इट ऑक्सीडाइज बाय द एटमॉस्फेरिक एयर इन पोलर सॉल्वेंट देन इट फॉर्म्स क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड जो बन चुका है, विच ऑन हीटिंग, जब इसको हीट किया जाएगा तो क्या होगा? फिनॉल बन जाएगा। जब इसको हीट करेंगे तो देखिए किस तरीके से बॉन्ड टूटेगा। देखिए ये O वाला बॉन्ड है, ये वाला टूटेगा, ये साइड में क्या है? OH, तो यहां पे आ जाएगा नेगेटिव, तो ऑब्वियसली यहां आएगा पॉजिटिव। यहां नेगेटिव है तो यहां पॉजिटिव है तो इस पे आएगा क्या? नेगेटिव। इस पे नेगेटिव आएगा तो यहां पे क्या आएगा? इस वाले पे ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर? अच्छा आप देखेंगे ध्यान से तो ये वाली चीज निकल गई। देखिए ये क्या है? आप देखिए ध्यान से, ये CH3 है, ये यहां CH3 है, O इस पे है नेगेटिव, इस पे है पॉजिटिव, सॉरी इस पे है, ये देखिए दोबारा CH3 C, O पे है पॉजिटिव, यहां पे है नेगेटिव। क्लियर? अच्छा यहां पे अगर नेगेटिव और पॉजिटिव हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? दूसरा बॉन्ड और बन जाएगा। तो ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बन गया आपका क्या? प्रोपेनोन, जिसको हम एसीटोन भी कहते हैं, प्रोपेनोन, या फिर इसको एसीटोन भी कहते हैं। ठीक है, ये तो निकल गया। अब इस कार्बन पे पॉजिटिव बचा है और ये है OH,
ये OH जाके लग जाएगा इस कार्बन से, तो बेंजीन पे क्या हो जाएगा जी, बेंजीन पे हो गया OH, जिसको कहते हैं हम फिनॉल, बन गया फिनॉल। तो ये तीसरी आपकी प्रिपरेशन थी फ्रॉम क्यूमीन, फ्रॉम क्यूमीन। चौथी प्रिपरेशन है देखिए फ्रॉम बेंजीन, चौथी है फ्रॉम बेंजीन। 2 स्टेप में होगी ये भी देखिए। पहला स्टेप क्या है, व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर H2O7, जिसके हम क्या कहते हैं, ओलियम भी कहते हैं इसको। फॉर्म क्या करेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये बेसिकली जो रिएक्शन होगी यहां तक, ये सल्फोनेशन वाली होगी, सल्फोनेशन की रिएक्शन होगी, सल्फोनेशन। उसके बाद सेकंड स्टेप में जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड रिएक्ट करेगा NaOH और H+ के साथ, तो आपका फॉर्म कर देगा क्या, फिनॉल फॉर्म कर देगा। देखिए स्टेप 1, हमारे पास सपोज बेंजीन है, सल्फोनेशन रिएक्शन होगी पहली वाली, ये होगी सल्फोनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो सल्फोनेशन रिएक्शन है वही होगी। देखिए इसको रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, या फिर H2S2O7, जैसे क्या कह रहे हैं, ओलियम, क्या कह रहे हैं जी, ओलियम। ये बेसिकली डेरिवेटिव है, ये बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, डेरिवेटिव ऑफ H2SO4। जब 2 सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाते हैं और हीट कर देते हैं, तो उसमें से H2O का पोर्शन निकल जाता है, जो बचता है उसे क्या कहते हैं हम, H2S2O7, जिसे ओलियम भी कहा जाता है। अब सल्फोनेशन में आपको पता है बेंजीन पे क्या अटैक करेगा, SO3H, तो किसी भी पोजीशन पे लगा दीजिए SO3H। इसे ही क्या कह रहे हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम है बेंजीन एसिड। अब ये तो हो गया आपका पहला स्टेप यहां तक। अब ये सेकंड स्टेप यहां से स्टार्ट हो जाएगा, यहां से ये सेकंड स्टेप। इसमें क्या डालेंगे भाई, NaOH प्लस H+। तो ये पूरी की पूरी चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी OH के अंदर, और बेंजीन पे लग जाएगा OH, बेंजीन पे OH इज फिनॉल। ये आपकी 4 प्रिपरेशन थी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के अंदर। बहुत इजी तरीके से पढ़ाई, इन सब को नोट कर लीजिएगा, और ये कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस के अंदर पूछा जाता है। क्लियर? और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर।